और इसमें एक कर्नल जो हैं वो भी शहीद हुए हैं और जो जवान हैं जो शहीद हुए हैं उनके परिवारों को सेना अपनी तरफ से ये जानकारी दे रही है। लेकिन अभी कौन-कौन सैनिक हैं जो शहीद हुए हैं उसकी आधिकारिक जानकारी बाहर सरकार के ज़रिए अभी नहीं आई है। इस बीच ये एक बड़ी चिंता की बात है कि चीन के साथ ये तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और 1967 के बाद से ऐसी स्थिति कभी नहीं आई थी और ये उससे भी आगे की स्थिति है 20 सैनिकों के शहीद होने की। और चीन की तरफ से जो जानकारी मिलेगी वहाँ कितने हताहत हुए तब ज़्यादा बात समझ में आएगी कि ये कितनी बड़ी झड़प थी दोनों ही पक्षों के बीच में। लेकिन ये झड़प तो अपने आप में कई सवाल खड़े करती है और कई आने वाले दिनों के तनाव का भी काफ़ी संकेत देती है कि दोनों देशों के बीच आने वाले दिनों में अभी तनाव और काफ़ी बढ़ सकता है। निश्चित ही भारत सरकार सर्वोच्च स्तर पर इस मामले से निपट रही होगी। इस मामले में सैनिक और डिप्लोमेटिक दोनों ही तरीकों से बातचीत भी चल रही है। ये आज बताया गया कि मेजर जनरल स्तर की बातचीत आज चल रही थी, ये मामला आगे ना हो, दूसरे पॉइंट्स पर ना हो और डिप्लोमेटिक स्तर पर भी बातचीत चल रही है। काफ़ी देर बाद भारत सरकार की तरफ से बयान आया विदेश मंत्रालय का जिसमें चीन पर पूरी जिम्मेदारी डाल दी गई थी। उसने जो आपसी सहमति 6 जून को दोनों देशों के सैन्य कमांडर्स के बीच में बनी थी उसका पालन नहीं किया और इस मामले में भारत अपनी अखंडता और संप्रभुता जो है उसको किसी हाल में उसके साथ समझौता नहीं करेगा और इसके लिए अगर कुछ भी और आगे करना पड़ा तो भारत निश्चित रूप से करेगा। लेकिन ये सब खबरें आने वाले दिनों के तनाव का जायज़ा दे रही हैं कि दोनों देशों के बीच जो तनाव है वो आने वाले दिनों में किस दिशा में जा सकता है। देखना है कि दोनों देश राजनयिक स्तर पर और शीर्ष सैन्य स्तर पर कैसे इस मसले को आगे सुलझा पाते हैं।